एक और जुम्मा, एक और अदालती फैसला, एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीडीएम के ऊपर भारी दिन पड़ने जा रहा है। इनको समझ में नहीं आई कि इनके साथ होने क्या वाला है। जब ये खुश हो रहे थे बेंच टूटने के ऊपर, जब पहला बेंच टूटा तब ये खुश हुए, और उसके बाद जब ये कल फैसला आया काजी फायज ईसा वाला, तब इन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, ये नाचे और ये खुश हुए कि हमारे हक के अंदर फैसला होने जा रहा है। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये मामलात इतने ख़राब हो सकते हैं जितने आज की तारीख के अंदर अब ये फ़ैसले आज हो रहे हैं। सबसे पहले आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन किस पर भारी पड़ता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद काजी फायज ईसा का सबसे पहले आते साथ ही फ़ैसले को जबरदस्त कर दिया, आते साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है ये 5 जजेस का फ़ैसला है और ये 3 लोग बैठकर उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। इसलिए इस समात के ऊपर जो हम कर रहे हैं सोमोटो की, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद साथ ही जब ये बात हुई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो कि उस 4 रुकनी बेंच का हिस्सा रह गए थे, उन्होंने कहा कि अब मैं इस बेंच के साथ नहीं रह सकता। उनसे तवक्को नहीं थी, किसी शख्स की उनसे तवक्को नहीं थी कि आज वो ये काम करेंगे। और वो देखें, अवाम कल से ये बात कर रही है कि हमारी तनख्वाहों से अगर पैसे जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाखों रुपए तनख्वाह लेकर, 7 मरात लेकर, पेट्रोल लेकर, सिक्योरिटी गाड़ियां लेकर, घर लेकर, बंगले लेकर अगर जी रहे हैं, तो वो हमारे ही हक के जो वोट का मसला है उसके ऊपर ही समात नहीं करेंगे। क्या इन जजों के ऊपर ये बात लाजिम नहीं है कि ये लोग बैठकर अब ये फैसले करें, बैठकर, बजाय इसके कि अपने हाथ खड़े कर दें कि नहीं हम इस केस को नहीं सुनेंगे। ये 2 जज जस्टिस जमाल मंदोखेल और पहले अमीनुद्दीन जस्टिस, इन दोनों के ऊपर अवाम ने गुस्सा निकाला कि ये हमारे हक के लिए अब आवाज़ उठाने का टाइम है, हमारे हक का फैसला लेने का टाइम है कि जब 2 असम्बलियाँ तहलील हैं और उस असम्बली के लिए हमारा वोट ज़रूरी है, तो हमारे वोट का हक हमें दिलवाएं। आप क्या कर रहे हैं? आप जाकर बेंच तोड़ रहे हैं, आप बेंच से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये आपने वो काम किया है जो कि आपने अवाम के साथ ना खड़े होने वाला काम किया है। आप कर ये सकते थे इसके अंदर कि आप बेंच के अंदर बैठते और बेंच के अंदर बैठते हुए आइन और कानून के अंदर फैसले करते और ये बताते कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला इस सोमोटो का बनता है। आपने बेहतर ये समझा कि बेंच को ही तोड़ दिया जाए और बेंच से अलग होकर मज़ीद जानी कैफियत कायम कर दी जाए। अब होने क्या वाला है वो भी देखें कि अब रह गए हैं पीछे 3 लोग, और 3 लोग कौन है? जस्टिस उमर अता बंदयाल जो पहले ही इस टाइम पावर प्ले मोड के अंदर चल रहे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन जो वैसे ही कहा जाता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज हैं, और जो तीसरे हैं वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर, और वो भी इन 3 का जो तिक्की है ये बड़ी भारी पड़ने वाली है। ये पता नहीं किसकी सोच थी, कौन खुश हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता हम बेंच तोड़ते जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो फैसला 3-2 से आना था परसों, आज वो फ़ैसला हो सकता है 3-0 से आ जाए और अदालत जो है वो कोई बड़े रिमार्क्स आज जो पास कर दे। एक बड़ा काम और होने वाला है, वो ये कि इमरान खान रात को, आज शाम को तकरीबन कोई 8-9 बजे के करीब एक हंगामी इजलास आज उन्होंने तलब कर लिया है। तमाम जो पूरा मुल्क है वहाँ से जितने भी तमाम पार्टी लीडरान हैं उनको बुला लिया गया है मुशावरत के लिए, और कहा यह जा रहा है, इतलात ये हैं कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए अब इमरान खान बैठेंगे सर जोड़कर अपनी पार्टी के साथ, और देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। बड़ी अच्छी बात वो ये है कि इस वक्त आइन और कानून के लिए जो बाकी 3 जज हैं वो अपने फ़ैसलों पर कायम हैं, और वो आवाम के वोट का हक दिलवाने के लिए अभी भी सीसा पिलाई हुई दीवार बनने के लिए वो तैयार खड़े हैं। और जस्टिस उमर अता बंदयाल वो नहीं मान रहे, वो स्टेटस को का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे,
वो अपने आप को आइन की दुरुस्त सिमत के, तारीख की दुरुस्त सिमत के अंदर खड़ा रखना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि ये ऊँट आज शाम किस करवट बैठेगा। अभी दोबारा से एक और बेंच का ऐलान होगा, उसके बाद समात दोबारा से शुरू की जाएगी। उमर अता बंदियाल का आखिरी फैसला ये है कि समात जारी रहेगी। तब तक ले दीजिए अहमद रकम को इजाज़त। उमूर हाज़िर से अल्लाह हाफ़िज़।